हम सत्कार दें तो इसलिए दें क्योंकि सामने वाले में परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। जब इस प्रकार से भाव बन जाएंगे तो बहुत सी एक्सपेक्टेशंस, बहुत से अपने जीवन के दुख हम वैसे ही ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि दुख का कारण ही है जहाँ पर जो नहीं है वहाँ उसकी उम्मीद करना। अब अगर जो गाड़ी पेट्रोल से चलती है उसमें पानी डालकर हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी तो स्टार्ट नहीं होगी। फिर हम दुखी हों कि मेरी गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही। उसमें महंगे से महंगा पानी डाल दिया जाए। जो हम सुनते हैं कि फलाने व्यक्ति का पानी फलाने देश से इंपोर्ट होता है, इतने लाखों का, इतने करोड़ों का पानी साल भर में कंज्यूम होता है, वो वाला पानी भी अगर उस गाड़ी में डाल दें, गाड़ी तो स्टार्ट होने वाली नहीं। डलना तो उसमें वही पेट्रोल या डीजल या आप चाहे इलेक्ट्रिक कार्स व्हाटएवर। तो अब हम पानी डालें और फिर कहें कि ये इतना पानी मैंने इसमें डाला, इतना महंगा पानी इसमें डाला, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होने का नाम ले रही, चलना तो दूर। तो जहाँ से जो मिलना नहीं, नमक खा के बोलें कि ये मीठा क्यों नहीं है। वो मीठा नहीं है, वो नमक है, उसको नमक की तरह इस्तेमाल करें। तो जीवन में जहाँ जो नहीं है वहाँ उसको चाहेंगे तो दुख तो होगा। तो अपने एक्शंस की, अपने जीवन की जिम्मेवारी हम खुद लें कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे सद्गुरु की सिखलाई है कि मेरा जीवन ऐसा हो। ये जो ब्रह्म ज्ञान मेरे सद्गुरु ने दिया है, उसके बाद प्यार करने के अलावा, सत्कार देने के अलावा मुझे तो और कोई तरीका समझ नहीं आता जीवन जीने का। इसलिए मैं ये जीवन जी रहा हूँ क्योंकि इसी में आनंद है, इसी में मेरे सद्गुरु की रज़ा है, खुशी है, इसी से मेरा सद्गुरु रीझता है और इसी में मेरा सबसे बड़ा आनंद छुपा है। जब मुझे पता चलता है कि मेरा जीवन आज उस राह पर चल रहा है जैसा मेरे सद्गुरु ने बताया है, तो मुझे भी इसी में ही आनंद मिलता है। तो मैं अपने आनंद के लिए जो कर रहा हूँ, अपने आनंद के लिए कर रहा हूँ, और वो जो आनंद उस पल में मिल रहा है वही मेरा फल है। इससे आगे, इससे ज़्यादा की मांग या उम्मीद या एक्सपेक्टेशन फिर गुंजाइश ही नहीं रह जाती। कुछ आ गया तो वो गुरु प्रसाद, कुछ नहीं आया तो प्रसाद तो हम खा ही रहे हैं उस पल में, जब इस बात का एहसास होता है कि क्या आनंद इनकी शिक्षाओं को मानने का। तो जीवन से हम अपने बहुत सा ऐसा दुख, बहुत सी ऐसी परेशानियां घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और जहां पिछले 2 दिनों में कई से ऐसे सवाल जवाब NYS पर हमें अवसर मिलता है, सद्गुरु ने ये खुला प्लेटफॉर्म बख्शा है कि ये सवाल, ये जवाब क्लैरिटी के लिए पूछ लिए जाएं। पर वहाँ एक बात दास ये भी कहना चाहेगा कि ये सवालों के जवाब इसलिए नहीं दिए जाते कि कोई जवाबदाई है किसी की। ये सवालों के जवाब भी इसलिए दिए जाते हैं तरस खाकर। सद्गुरु का तरस है कि ये भटक रहे हैं या परेशान हैं, धुंध से भरा हुआ जीवन है, इसकी धुंध अगर छटती है तो इसको जवाब दिया जाए। गलती से भी ये ना समझ लें कि कोई जवाबदाई है, मैं पूछ सकता हूँ। और अगर इसको भी कभी अपने अंतर मन में जाकर समझेंगे तो ये जितने सवाल भी मेरे बनते हैं मन में, ये मेरे मन के बनाए हुए हैं। जिस दिन मन पूरे का पूरा इनके चरणों में समर्पित हो गया, उस दिन ये सवाल भी ढह जाएंगे और उस दिन जो आनंद की अवस्था प्राप्त होगी, उससे ऊंची अवस्था कोई प्राप्त नहीं कर सकता। पर ये दयाल हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अगर किसी का सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि वो उस अवस्था के नज़दीक पहुंच सके तो ज़रूर उसका जवाब दिया जाए। पर वहीं भक्ति का आनंद अकल को नहीं आ सकता। अकल के भार का ये सब्जेक्ट है। अकल भी हमारा अहंकार है। तो ये उस अकल को धीरे धीरे सवालों के जवाब के थ्रू ख़त्म करने में हमारी मदद कर रहे हैं।
एहसान कर रहे हैं कि क्यों इन अकलों के सोचों के चक्कर में परेशान चल रहा है, आनंद ले सकता है ले ले। एक कहानी दास को याद आ रही है। ऐसे ही एक समाज जहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक, और वो दार्शनिक तो हर चीज़ पर सवाल, हर चीज़ को समझने का प्रयास अकल के भरोसे चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे सवाल कि ये ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, हर चीज़ का जवाब चाहिए। वी हैव सीन ग्रेट फिलोसोफर्स who have tried to answer the most difficult questions of this world. ऐसा ही एक इंसान, वेल रिस्पेक्टेड, बहुत प्रसिद्ध, और उसी शहर में एक बहुत ही सहज बड़े सूफी संत भी रहते थे। तो अक्सर जब दोनों ने मिलना तो उसने अपने अंदाज में, दार्शनिक ने किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसे सवाल पूछ लेने जो उसको पता था कि इनका कोई भी ये जवाब देंगे तो मैं आगे से एक और सवाल खड़ा कर दूंगा, एक और सवाल खड़ा कर दूंगा। तो उनकी एक प्यारी सी एक रिलेशनशिप चलता, और सूफी संत भी बड़े आनंद में कुछ ना कुछ उसको जवाब दे देते। वो भी खुश होते कि चल तू भी अकल लड़ाते जा, तेरे को अगर इसमें मज़ा आ रहा है। तो ये सिलसिला चलता रहता। अक्सर जब वो अपनी वार्तालाप करते थे तो समुद्र के किनारे बीच पर वॉक करना और ये बातें करना। तो एक दिन वो दार्शनिक आया और वो क्या देखता है कि वो सूफी संत समुद्र के तट पर बैठा है, और जब वो देखता है कि वो समुद्र के तट पर बैठा हुआ क्या कर रहा है, वो थोड़ा हैरान होता है। जाता है, पूछता है ये क्या कर रहे हो। अब वो जो नज़ारा उसने देखा वो कुछ इस प्रकार था कि जो सूफी संत हैं वो एक चम्मच हाथ में लिए हुए एक साइड में खाली बाल्टी रखकर समुद्र में से एक एक चम्मच निकाल रहे थे और उस बाल्टी में डाल रहे थे। अब ऐसा नज़ारा कोई देखे तो जाहिर सी बात है पूछेगा कि ये कर क्या रहे हो। वो चाहे जितना भी बड़ा दार्शनिक था, इस बात का तो जवाब वो भी नहीं दे सका कि ये कर क्या रहा होगा। तो उसने पूछा, उसने कहा कुछ नहीं, समुद्र को खाली कर रहा हूँ। सूफी संत ने कहा कि समुद्र को खाली कर रहा हूँ। वो कहता है ठीक हो, दिमाग तो नहीं खराब। कहता नहीं, एक एक चम्मच से आराम आराम से, अब लगेगा जितना समय निकाल देंगे खाली कर देंगे इसको, देखते हैं कितनी देर टिकता है समुद्र मेरे चम्मच के आगे, मेरी बाल्टी के आगे। तो कहता है मैं आपको आपके घर ले चलता हूँ, आपकी मुझे तबीयत नहीं ठीक लग रही। वो कहता है क्यों, मेरी तबीयत को क्या हुआ। कहता है आप जो कर रहे हैं ये इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। तो आगे से सूफी संत कहता है कि मुझे तो इंस्पायर ही आपने किया है ये करने के लिए, प्रेरणा ही मुझे आपसे मिली है ऐसा साहस जुटाने के लिए कि मैं समुद्र को खाली कर दूं इस चम्मच से। वो कहता है मैंने ऐसी कौन सी हरकत की जिससे आपको प्रेरणा मिल गई ऐसी बेवकूफ़ी करने की। कहता है आप भी तो अपने अकल के चम्मच से इस परमात्मा को भरना चाह रहे हो, जानना चाह रहे हो। आपका अकल, आपकी अकल इस परमात्मा के आगे इस चम्मच बराबर भी नहीं, और उससे आप सोच रहे हो आप खाली करके किसी बर्तन में उस परमात्मा को रख लोगे, अपनी अकल के बर्तन में उसको संभाल लोगे। जब आपकी मैंने ये हिम्मत देखी, साहस देखा, तो मुझ में भी बड़ी हिम्मत आ गई कि इस समुद्र को मैं भी खाली कर दूंगा। तो साथ संगत, ये जो प्रयास है अकल का, समुद्र शायद फिर खाली हो सकता है क्योंकि उसमें किसी न किसी मात्रा तक पहुंचा जा सकता है कि इतना ही पानी होगा। सारी दुनिया मिलके एक एक चम्मच पकड़ ले, शायद समुद्र खाली हो जाए। पर परमात्मा, अवतार वाणी में शहंशाह जी ने लिखा है, अंत नहीं यदि कुदरत दा, विस्तार दा दे अंत नहीं, पार दा दे अंत कोई नहीं, आर दा दे अंत नहीं। इस धरती तो आगे धरती, इस तो अगे होर जहाँ, कई अवतार सुनो रे लोगों, पूरे गुरु तो समझो ना। अब पूरे गुरु से इस राज को जान लो, और उस राज को जान के समझने के लिए अकल का समर्पण बहुत ज़रूरी है। और कहाँ ऐसा सदगुरु मिलेगा जो इस समर्पण में भी हमारी इतनी मदद कर रहा है कि अकल का समर्पण नहीं हो रहा, सवाल आ रहे हैं तो चलो पूछ लो, थोड़े थोड़े पूछ लो। धीरे धीरे अकल भी हमारी अपने
चरणों में लगवाने के लिए कि हमसे समर्पण नहीं हो पा रहा, ये मदद कर रहे हैं उसमें। तो सवाल अवश्य पूछें। पर दास क्योंकि इस जर्नी को बड़े पर्सनली समझता है कि बहुत ज़रूरी है सवाल पूछने, पर दास यही अरदास करता है कि सदगुरु माता जी, आप जी ऐसी अवस्था सबको बख्शना कि जहाँ ये सवाल ढह जाएं, जहाँ ऐसा समर्पण जीवन में आ जाए कि कोई सवाल खड़ा हो ही ना सके। ऐसा समर्पण तन मन धन का सबकी झोली में बख्शो, सबके जीवन में बख्शो। क्योंकि वो जो अवस्था है जहाँ कोई सवाल नहीं खड़ा होता, जहाँ कोई सवाल नहीं आता, उस अवस्था को जिसने प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ पा लिया, फिर कुछ पाने शेष नहीं रह जाता। और ऐसा जीवन ये अपने गुरसिखों को बख्शते आए हैं। ऐसे हमने कितने जीवन जीते हुए देखे हैं। तो दास अंत में यही कहना चाहेगा कि ये जीवन जो मिला है, ये जो सुंदर नज़ारे हमें जीने को मिलते हैं, आज ये जो सुंदर नज़ारा बना है, ये जो ब्रह्म ज्ञान जीवन में आया है, ये जो जीने की कला सदगुरु पल पल पर हमें सिखा रहे हैं, इनको छोटी छोटी बातों की वजह से कहीं गंवा ना बैठें। ये जो साथ संगत का परिवार हमें मिला है, ब्रह्म ज्ञानी संतों का साथ हमें मिला है, ये किसी छोटी छोटी बात की वजह से इससे हम दूर ना हो जाएं। किसी ने कुछ कह दिया, किसी का कुछ कहा हुआ बुरा लग गया, मैं अब नहीं आऊँगा, उसमें नुकसान